सवाल को ये तो नहीं लगता कि कोई एक जगह मिल जाए उसके बाद मैं बताऊंगा अपना कंट्रोवर्सी में कैसे आया जाता है, बात कैसे रखी जाती है, अभी उस जगह की तलाश कर रहे हैं। श्यामलाल शर्मा जी ने कहा कि जम्मू को अब अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और आपके बाकी जितने भी नेता हैं, जितनी भी लीडरशिप है, उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर एक यूनिट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वो भेदभाव होता रहे, चाहे संतोष ट्रॉफी होती रहे, चाहे अंडर 14 होता रहे, नहीं, चाहे नेशनल यूनिवर्सिटी होता रहे, इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल चल रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, बिलो द बेल्ट वार किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज रविंदर रैना और युगल किशोर जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो पवन जी के पास गए, उनसे मिले, अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर श्यामलाल शर्मा शुरू से भाजपा के होते तो ये तस्वीरें सामने देखने को ऐसा नहीं है। मुझे कुछ चीजें पर्दे के पीछे होती है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मेडिकल कॉलेज का वहाँ जोरावर सिंह जम्वाल का कोई भी शायद मैंने अब तक बाइट नहीं सुना है। आस्था और पढ़ाई को एक साथ मत जोड़िए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो हनुमान जी की पतंग उड़ाई है उसके बारे में क्या कहोगे? वो आस्था पे ठेस नहीं है? नहीं, मुझे देखिए, आप दो चीजों को और आपके सुधांशु जी कहते हैं कि वो हनुमान जी नहीं है, सुग्रीव जी हैं। ये बताइए, क्या उसमें जय हनुमान जी लिखा हुआ था? बड़ी सिंपल सी बात, लिखा था? नहीं लिखा था। तो इसलिए ऐसे कहना और उसका एक गलत नैरेटिव सेट करना, मैं इस चीज को नहीं मानता। पर्टिकुलर धर्म की खिल्ली उड़ाई जाती है और कोई बोलता नहीं। कौन उड़ाता है? लोग जो भी अनस्क्रपलेस एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, मैं वही लोगों में मत डालना। नहीं, भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही यूनिट है। कभी हो ही बड़ी आसानी से दरबार मूव हो गया साहब, कभी बड़ी आसानी से दरबार मूव हो गया। ये आसान कैसे हो गया? वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है। भाजपा ने वोट चोरी करके जो जीता है, उमर उल्लाह साहब कहते हैं मैं इसको नहीं मानता। बिल्कुल ठीक, वोट चोरी नहीं हुई, बिल्कुल हुआ ही नहीं। तो लगता है एनसीआर लेकिन उन्हें कहा गया है कि इस क्वेश्चन पर आपको प्रोटेस्ट करना है, इस क्वेश्चन पर हमारे साथ चलना है। रविंद्र शर्मा साहब ने कहा कि अगर अलग राज्य बन भी जाता है तो उमर अब्दुल्ला के जो दो शेर हैं, सुरेंद्र चौधरी और सतीश शर्मा, यही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। चलिए, कहते हैं कि शेख चिली के पुलाव कोई भी बना सकता है और पर खा नहीं सकता है। वो शेख चिली के पुलाव रहते हैं। क्या है सोल्यूशन? इनको इनकी सही राह दिखानी है, लड़के दिखानी है, शक्ल करके दिखानी है। क्यों नहीं दिखाई? 2014 से देखिए, आप उमर अब्दुल्ला साहब का बयान देखिए कि भाजपा को अब आपको अगले आने वाले चुनाव में एमएलए का टिकट दे देना चाहिए। आप काफी अच्छे स्पीकर हो। देखिए, बात ऐसी नहीं है रविंदर जी। अच्छा डिप्लोमेटिक सियासत आप है। शिकायत हमेशा अपनों से होती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उन शिकायतों को कुरेदने की, उन सवालों के जवाब ढूंढने की जो सिर्फ और सिर्फ हमें भाजपा से मिल सकते हैं, क्योंकि जम्मू ने भाजपा को 29 विधायक दिए हैं। ये छोटी बात नहीं है। इसलिए आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं शायद जिनसे हमें कुछ हासिल हो सके। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन जोरावर सिंह जम्वाल साहब। और जम्वाल साहब के बारे में एक चीज़ बता दूं, और पहला सवाल भी यही रहेगा। जोरावर सिंह जम्वाल हमेशा कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं होते ये, और मैंने कभी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा आपको नहीं देखा जोरावर साहब। और यहाँ पर सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, वहाँ आपको देखा जा सकता है। तो इसके पीछे मंशा होती है या ऑटोमेटिकली ये हो जाता है? रविंदर जी, कंट्रोवर्सी भी किस्म किस्म की होती है। आप किस इंटरप्रिटेशन में कंट्रोवर्सी कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने कभी भी ये ध्यान नहीं दिया कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोवर्सी। हमेशा लोगों की बात की है और समाज को सुधारने की कोशिश की है। पत्रकारिता में भी हम कंट्रोवर्शियल कहे जाते थे कि जब हम स्टोरीज करते थे या इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरीज, जैसे आप सबको देख के अच्छा लगता है कि आप उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो। कंट्रोवर्सी लफ्ज मेरे लिए बेमायनी है, लोगों के मुद्दे मेरे लिए मायने। जोरावर सिंह जम्वाल, तो बात समझ आती है कि ये कहाँ से आते हैं। युवा राजपूत सभा का इतना बड़ा मैटर हुआ, जोरावर सिंह जम्वाल कहीं नहीं दिखे, किसी भी अखाड़े में नहीं दिखे। ऐसा क्यों? मेरे लिए सब एक बराबर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नो डाउट युवा राजपूत सभा और टीम जम्मू, अगर आप जानते हैं तो इनका गठन या इनका जन्म लगभग इकट्ठे हुआ 4-6 महीने का फर्क होगा। युवा राजपूत पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करती है, मैं भी राजपूत हूँ, प्राउड राजपूत हूँ, लेकिन हम पूरे जम्मू संभाग की बात करते हैं, ऑल कास्ट कलर क्रीड को लेके चलते हैं। मेरे राजपूत भी उतने हैं, ब्राह्मण भी उतने हैं, सिख भाई भी उतने, और टीम जम्मू के साथ चलते हैं। तो डिस्प्यूटेड
प्रेसिडेंट हैं इस वक्त युवा राजपूत सभा के, आप कौन से पाले में हो? मुझे लगता है कि जिन चीजों को मैं पब्लिकली इसलिए नहीं बात करता था कि मेरे लिए सब एक बराबर है, उसका रीजन ये था, और मैं बार बार सब मेरे अपने करके नो सब मेरे अपने, देखिए दो चीजें हैं, ये उनका निजी मामला था, वो पब्लिकली नहीं होना चाहिए था, कुछ भी था, चाहे वो कंट्रोवर्सी आप कहिए या उनके बीच में जो भी एक डिसएग्रीमेंट बना, उसका एक धड़ा बना, दो, मैं कहूंगा 3 बन गए, लेकिन ये चीजें एक समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए विद इन द क्लोज डोर्स कुछ बातें होती हैं मेडिकल कॉलेज पब्लिकली मेडिकल कॉलेज का, वहां जोरावर सिंह जम्वाल का कोई भी शायद मैंने अब तक बाइट नहीं सुना है। नहीं, शायद रविंदर जी आप मिस कर गए, लेकिन हाँ आपसे जरूर बात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने डे 1 से यही बात की, आस्था और पढ़ाई को एक साथ मत जोड़िए। और इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा कि जैसे सनातन की आस्था है, हिंदुओं की आस्था है, नो डाउट, उस आस्था का सम्मान करते हुए संघर्ष समिति जो बनी, हमने पूरा एज ए प्रवक्ता और एज ए भारतीय जनता पार्टी पूरा स्टैंड लिया, साथ में ये चीज भी कही जो शायद कुछ लोगों ने कम दर्शाई हो, जो बच्चे नॉन हिंदू हैं उनकी कोई गलती नहीं है, कुछ पेमेंट सीट पे आए, कुछ मेरिट्स पे आए हैं, उनको भी प्रॉपर्ली जोरावर सिंह जम्वाल को ये तो नहीं लगता कि कोई एक जगह मिल जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा अपना कंट्रोवर्सी में कैसे आया जाता है, बात कैसे रखी जाती है, अभी उस जगह की तलाश कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है रविंदर जी, मेरे लिए एक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का मकसद भी यही था कि देश सर्वप्रिय, पार्टी नेक्स्ट और लास्ट जो है वो सेल्फ लास्ट है, तो उसी को चलते मैंने कहते हैं ना कि वो पार्टी देखती है, पार्टी का शीर्ष जो लीडरशिप है वो देखती है, जो भी दायित्व इससे पहले भी दिया तो वो किया हमने, पीछे कभी नहीं हटे। आपसे मैं कोई भी सवाल पूछ सकता हूं, वो इसलिए कि क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन हो भारतीय जनता पार्टी के, तो आप कुछ भी कहने के लिए आंसरेबल हो जी। दूसरा सवाल, जब पार्टीशन हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उस वक्त जो हमारे मुस्लिम भाइयों ने पाकिस्तान जाना गवारा समझा, चले गए, उनको आज भी यहाँ मुहाजिर कहा जाता है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली उनको। भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों ने पैराशूट लैंडिंग की है, जो लोग अचानक से आए, उनको क्या कहा जाता है? देखिए, मैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है? मैं ये बताता हूँ कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को ऑप्ट किया था, मुस्लिम्स ने, जो कि इस्लाम भाजपा की बात की, नहीं मैं उसी पे आ रहा हूँ कि वो आपका सवाल यही था कि यहाँ पर हिंदुस्तान में मुस्लिम्स को मुहाजिर नहीं कहते हैं, वो मैं पाकिस्तान की बात जो पाकिस्तान में उनको मुहाजिर कहते हैं, और मैं बाकी हिंदुस्तान की बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना मुझे इल्म, जितना नॉलेज, जितना स्टडी मैंने जम्मू कश्मीर की है, मैं आपको जम्मू के ही कई ऐसे मुस्लिम परिवार बता सकता हूं जो 47 में पार जाके वापस आए, इसी वजह से कि उनको वहां महाजिर कहा जाता। सवाल ये था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों ने पैराशूट लैंडिंग किया, मैं नाम लेकर बता सकता हूं, सुरजीत सिंह सलाथिया, श्यामलाल शर्मा, देवेंद्र सिंह राणा, वो अब नहीं रहे, क्या इन लोगों को मुझे नहीं लगता कि वो पैराशूट लैंडिंग है। पहले तो ये उनके ऊपर या उनके लिए ये बात करना भी मैं नहीं समझता, क्यों? क्योंकि वो लीडर ऑफ द मासेस हैं, उन्होंने हमेशा जम्मू के हकों की, हितों की बात की है, और उन्होंने अगर वो अपनी पार्टीज को छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी में आए, एक ही वजह से आए, क्या कहते हैं इसको, जिसको कहते हैं कि एक आइडियोलॉजी देख के आए, हमेशा जम्मू की बात की। जब उनको लगा जिन पार्टियों में वो रहे, चाहे स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा थे, श्यामलाल शर्मा जी कांग्रेस में थे, हमारे बहुत ही कदावर नेता जम्मू के सुरजीत सिंह सलाथिया साहब, जब उन्होंने ये देखा कि धारा 370 को तोड़ने के बाद, 35 को निरस्त करने के बाद कश्मीर में जब गुपकार गैंग बनता है, तो वो फिर कश्मीर को फोकस रखते हैं, जम्मू की कोई बात नहीं हो रही है, और बात नेशनलिस्ट की थी। मेरा ये सवाल पूछने के पीछे फैक्ट है, शायद देखिए, जो पार्टी है उसने सभी को एक परिवार में संजो के रखा है, पार्टी के नेतृत्व ने संजो के रखा है। किसी इक्का दुक्के की रिएक्शन से मुझे नहीं लगता, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि वो पैराशूट कोई लैंडिंग हुई है। इसको लीडर ऑफ द मासेस है, एग्जामिन करते हैं जी, इस सवाल को एग्जामिन करते हैं। आपके 20-25 साल पुराने सरपंच पवन सिंह सलाथिया, जिनका अभी कुछ डिस्प्यूट चल रहा है श्यामलाल शर्मा जी के साथ कि मेरे साथ बदतमीजी हुई, वो देखा होगा आपने सोशल मीडिया में, मैंने आपका इंटरव्यू, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा पवन सिंह सलाथिया ने कि श्यामलाल शर्मा मेरे साथ इसलिए खार खाते हैं क्योंकि जब ये भारतीय जनता पार्टी में आए थे, इनको टिकट मिला था, मैंने विरोध किया था, मेरे साथियों ने विरोध किया था कि पुराने लोगों को मौका दिया जाए, ये नए हैं, तब से मुझसे खार खाते हैं। ये सवाल उस पर, एक तो ये हो गया। दूसरा, इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल चल रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, बिलो द बेल्ट वार किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज
रविंदर रैना और जुगल किशोर जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो पवन जी के पास गए, उनसे मिले, अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर श्यामलाल शर्मा शुरू से भाजपा के होते तो ये तस्वीरें सामने देखने को ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि एक वो नुमाइंदगी कर रहे हैं जम्मू नॉर्थ जो असेंबली सेगमेंट है, और जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैंने देखा, आपके इंटरव्यू से भी सुना और जो प्रेस में भी आया, उसमें यही दिख रहा है कहीं ना कहीं कि वहां पर एक ऑफिशियल फंक्शन था, गवर्नमेंट लेवल का फंक्शन था, और कहीं पे भी ये नजर नहीं आया कि विधायक जी ने किसी के साथ बदतमीजी की हो। एक बात। दूसरा, ये मैं इस पे यही कहूंगा, मेरी यही टिप्पणी रहेगी कि ये एक असेंबली के अंदर एमएलएज और गवर्नमेंट लेवल का फंक्शन था, और मुझे ये जानकारी नहीं है कि जो एलिगेशंस लग रहे थे आदरणीय श्यामलाल शर्मा जी के ऊपर, वो साबित क्या हुए या नहीं हुए। आज आपका मैंने कल ही इंटरव्यू देखा है, आज सुबह भी देखा, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि ये सब बेबुनियाद है, बेसलेस है, एंड दे आर गोइंग टू परस्यू डिफेमेशन एंड सम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द सीरियस एलिगेशंस जो उन पे लगाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक विधायक और एक विधायक की कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले लोग, देखिए दो चीजें, कुछ चीजें दिखती हैं, कुछ चीजें पर्दे के पीछे होती है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका रीजन ये है कि एक असेंबली लेवल की, एक गवर्नमेंट लेवल के फंक्शन में ये बात हुई, ना मैं वहां था ना आप थे। जैसे आपने श्यामलाल जी को भी पूछा और स्लाथिया साहब को भी, जो एक्स सरपंच, अभी जो सरपंच नहीं रहे क्योंकि आगे अभी इलेक्शंस आनी है, तो मुझे लगता है कि ये उनका विवाद जो था, वो जो वहां पर उस स्थान पर जहां पे भी हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे या 400-500 की तादाद में लोग थे, वही इस पे बता सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता। स्टेटमेंट से देखिए, मुझे ये बताइए रविंदर जी, पत्रकारिता में भी ऐसा होता है और राजनीति में भी होता है कि अगर आप जब सच दिखाते हैं तो कमेंट्स में कई लोग बेबुनियाद बकवास लिखते हैं। आपसे, आपकी पत्रकारिता में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी कंसाइंस, आप पत्रकारिता कर रहे हैं अपनी वैल्यूज पे। सिमिलरली जब आप पब्लिक मैन हो, सियासत में हो, राजनीति में हो, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा आपका चेहरा, तो वो आ जाकर बहाना बना के यहां नहीं तो वहां टीका टिप्पणी करते रहते हैं। उसका भी एक आधार होना चाहिए और उसका एक लेवल होना चाहिए। जिस तरीके के सीरियस एलिगेशंस पार्टी की हाईकमांड तक लगाए गए हैं, ये मुझे लगता है कि ये दैट वाज नॉट राइट। उनका नाम वही बात पवन सिंह जी है ना, मुझे लगता है कुछ स्लाथिया साहब है। पूरा नाम मुझे भी नहीं। अब सवाल ये है कि जो उन्होंने कहा कि जब श्यामलाल शर्मा जी को टिकट दी गई तो हम भाजपा को, जो पुराने लोग हैं, उनको एतराज था कि शायद वही खार वो निकाल रहे हैं। आप इसे एग्री करते हैं, ये खार रहती है? मुझे नहीं लगता। और ये ऐसा, कभी आपको ऐसा लगा? देखिए, जब भाजपा इतना बड़ा परिवार है, एक समंदर है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, मैं समझता हूं कि जब ऐसे कोई इलेक्शंस आएंगे, ना सिर्फ विधायकों के, आने वाले टाइम पे आपके डीडीसी के चुनाव आएंगे, आपके कॉर्पोरेटर्स और काउंसलर्स के चुनाव आएंगे, वहां पे भी एक एक वार्ड में 5 से 6 प्रत्याशी और एस्पिरेंट्स विद इन द पार्टी रहते हैं। टिकट एक को मिलती है तो ऑब्वियसली जो 3 को नहीं मिलेगी तो उस समय का वो रिएक्शन रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं एक और बताता हूं आपको, एक और चीज बताता हूं, सवाल जुड़ता है, इससे आता है। श्यामलाल शर्मा जी ने कहा कि जम्मू को अब अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और आपके बाकी जितने भी नेता हैं, जितनी भी लीडरशिप है, उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। इसको किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहां खड़े हो? भारतीय जनता पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा है कि जम्मू कश्मीर एक यूनिट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वो भेदभाव होता रहे, सुनिए, चाहे संतोष ट्रॉफी होती रहे, चाहे अंडर 14 होता रहे, नहीं, चाहे नेशनल यूनिवर्सिटी होता रहे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वही आपसे उसी पे आ रहा था। श्यामलाल जी अपने आप में भी इंडिविजुअल लेवल पे क्या गलत कह रहे हैं? बहुत ही कदावर नेता हैं। गलत क्या कह रहे हैं? इन्होंने पहली बार नहीं कहा, ये जब कांग्रेस में थे, मंत्री थे, कैबिनेट में थे, तब भी बोला था, क्योंकि तब भी इन्होंने तो कैबिनेट के अंदर कुछ ना कुछ देखा होगा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। कैसे है? मुझे ये बताइए ना। मैं ये कह रहा हूं कि उनका अपना एक सोच और अपनी बात है, और मैं ये बताता हूं क्यों कह रहे हैं। देखिए, वो पब्लिक के साथ जुड़े हुए लोग हैं। पब्लिक के साथ जब जुड़े हैं तो आज भी आप देखिए वजह क्या है ये कहने की। आप इसमें क्यों नहीं आते? नहीं जुड़ी, आप भाजपा जुड़ी है इसीलिए बात कर रहे हैं। आप बात सिर्फ श्यामलाल कर रहे हैं। आप नहीं, मेरी भाजपा तो खंडन कर रही है। नहीं, भाजपा ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, लेकिन उसके साथ जो भाजपा ने कहा है वो भी तो सुनिए। क्या? भाजपा ने ये कहा कि जब रीजनल पार्टीज कश्मीर की
जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन्होंने हमेशा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया जम्मू रीजन को, और जम्मू रीजन में सिर्फ क्या कहते हैं एक समुदाय नहीं रहता, एक गुलदस्ता है, और ये पूरे भारत में इस गुलदस्ते को माना जाता है। दूसरी बात, जब ये सत्ता में इस बार फिर आए हैं, आप इनका मंशूर पढ़िए, आज भी उमर अब्दुल्ला साहब को यही लगता है कि जम्मू कश्मीर बनाल के उस पार है। तो जब उनकी ऐसी नीतियां आती हैं तो लोगों के अंदर अनरेस्ट आती है, लोगों के अंदर ये हीन भावना आती है, लोगों के अंदर हीन भावना आती है। भाई साहब नहीं, मुझे ये बताइए कि मैं यही उसी पे आ रहा हूं कि ये उन्होंने क्यों कहा, जब पब्लिक उनसे मिलती है, बात करती है, लेकिन पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हम कश्मीरियों, ये चंद जो कश्मीर के परिवार है जिन्होंने पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है बेवकूफ बनाया है, निचोड़ा है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इनको इनकी सही राह दिखानी है, लड़के दिखानी है, 10 साल स्ट्रगल करके दिखानी है। क्यों नहीं दिखाई? 2014 से देखिए, आप उमर अब्दुल्ला साहब का बयान देखिए, आप चंद महीने पीछे चले जाइए, चंद महीने, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सियासी साजिश उन्होंने जम्मू कश्मीर में की। तो उसका क्या बात कही कि जी जब डिलिमिटेशन हुई तो 7 में से 6 सीटें जम्मू रीजन को दी गई। हुई ना, ये जो पक्षपात था कुछ हद तक कम हुआ ना। जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की भारतीय जनता पार्टी हमेशा बात करती है कि जम्मू कश्मीर को समानता देनी है, क्यों बात करती है भारतीय जनता पार्टी? क्यों बात करती थी? क्यों? क्योंकि हमेशा चंद कश्मीरी परिवारों की जो सियासी साजिश उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी करते रहे। तो मुझे लग रहा है कि वही चीज को एड ऑन में कर रहा हूं कि मेरा सवाल ये है कि श्यामलाल जी कहते हैं कि जम्मू अलग राज्य मिलना चाहिए, भाजपा कहती है जम्मू कश्मीर एक रहना चाहिए। श्यामलाल जी की बात समझ आ गई, वो क्यों कह रहे हैं, भेदभाव करन कह रहे हैं। आप किस श्यामलाल शर्मा जी ने ये तो नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी से डिफर करते हैं। श्यामलाल शर्मा जी ने अपनी बात कही, और उन्होंने ये भी बताया कि वो पूर्ण रूप से भाजपा क्यों नहीं चाहती। भाजपा के लिए सिंपल स्टैंड है भाई साहब कि जम्मू कश्मीर में जो डिस्क्रिमिनेशन है जम्मू के साथ, वो कैसे एंड करनी है, और उसका जब भी मौका मिला, जैसे कुछ लोग कहते हैं, जैसे कुछ नहीं रविंदर जी, जैसे बच्चा है अभी जवान होने, जैसे कुछ लोगों ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, जैसे आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को नो डाउट ओवरवेलमिंग वोट्स मिले हैं, और रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस से चाहे 2% ही फालतू मिले होंगे, मिले, लेकिन पॉलिटिकल अर्थमेटिक में उतनी सीटें नहीं आई। या फिर भाजपा इसलिए कह रही है कि जम्मू कश्मीर एक रहना चाहिए, एनसी और भाजपा एक ही यूनिट है। नहीं, जम्मू कश्मीर और भाजपा एक ही यूनिट है। जम्मू कश्मीर जो है वो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू के लोगों ने कश्मीर को लेने के लिए भी खून बसाया, दिखता है। हम भी उसी को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे आपने संतोष ट्रॉफी की बात की है, हमने डे 1 से बात की, आपने जो उसके बाद अभी एक इंक्वायरी उनका मंत्री, देखिए मैंने कहा नहीं दिया, देखिए सोल्यूशन देना सरकार का काम, ये चीज का पहले आप ये चीज मैं आपको ये चीज बताऊं। ऐसा तो नहीं है। दूसरे सवाल पे आते हैं, मुझे लगता है कि इस पे हम अटक जाएंगे। भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही यूनिट है, कभी हो ही बड़ी आसानी से दरबार मूव हो गया साहब, कभी बड़ी आसानी से दरबार मूव हो गया। ये आसान कैसे हो गया? देखिए, आप टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली ये पढ़िए, ये जो जम्मू कश्मीर की यूटी की सरकार है, ये उसका प्रेरोगेटिव था, उन्होंने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों हुआ था फिर? मैं बताता हूँ ना बंद क्यों हुआ। फिर आपका फैसला गलत था? नहीं, आप सुनिए ना, आप सुनिए ना, बंद होने के बाद क्या कुछ नहीं हुआ। बंद होने के बाद जो गवर्नमेंट मुलाजिमों की और अफसरों की आड़ में सेपरेटिज्म को टो करते थे, पाकिस्तान की लाइन को टो करते थे, जो इस्लामिक जिहाद की बात करते थे, उनको बाहर निकाला। आप देखिए कितना फर्क आया है। ऐसा नहीं है कि बाहर निकालने के बाद उसी लाइन पे आ गए वापस। कहां वापस आए? जो बाहर निकाले उनको वापस। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं उनको नौकरियां दी जाए, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जिनको निकाला गया उनको वापस लाया जाए। उनको ये बताना चाहिए कि उनको निकाला क्यों गया। उमर अब्दुल्ला साहब एक बात और भी कह रहे हैं, शायद आपने वो भी सुनी होगी, बताइए। उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं जब सभी कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है, भाजपा ने वोट चोरी करके जो जीता है, उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं मैं इसको नहीं मानता। बिल्कुल ठीक, वोट चोरी नहीं हुई, बिल्कुल हुआ ही नहीं। तो लगता है एनसी और भाजपा की लेकिन उन्हें कहा गया है कि इस क्वेश्चन पर आपको प्रोटेस्ट करना है, इस क्वेश्चन पे हमारे साथ चलना है। रविंदर जी, उमर अब्दुल्ला ने जब ये कहा ना कि वो राहुल गांधी है जिस इंडी ब्लॉक का नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर है, उमर अब्दुल्ला साहब भी उसी के हैं, यहाँ चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने उसके साथ एक लाइन और कही थी। क्या?
आप उसको सुनना फिर से, मैं वो सुनूंगा। स्टेटमेंट को सुनना। क्या? उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी पॉसिबल नहीं है, ईवीएम्स को टेम्पर करना पॉसिबल नहीं। साथ में ये चीज ऐड ऑन की, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने एक सियासी साजिश करके जम्मू को 7 में से 6 सीटें दी। क्या हमारा हक नहीं बनता था? उमर अब्दुल्ला साहब भूल गए वजीर कमीशन, गजेंद्र गडकर कमीशन की रिपोर्ट। उन्होंने क्या रिपोर्ट थी आज से 50 साल पहले की? उन्होंने कहा था कि जम्मू में 3 डिस्ट्रिक्ट बनने चाहिए और कश्मीर में 1, बाडीपुरा में। जब फिर कश्मीरी हुक्मरान आए, 4-4 बराबर कर दी। कहां डिस्क्रिमिनेशन एंड अप? ये जो सियासी साजिश पूरी उम्र नेशनल कॉन्फ्रेंस करती आई है, उमर अब्दुल्ला साहब करते आए हैं, इनके वालिद साहब करते आए हैं, इनके जो दादाजी थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। इसीलिए आप देखिए कि आप साजिशें अगर देखने पे आए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। वो बांग्लादेशीज और रोहिंग्यास घुसपैठिए थे, उनको अगर कोई पॉलिसी उस समय की कांग्रेस की सरकार ने बनाई, अगर जम्मू में ये बसाए गए, कश्मीर में क्यों नहीं बसाए गए? जब पीओजे के रेफ्यूजीज वहां से आए, आप देखिए हीरानगर में बंद पड़े हैं, उनकी टैली शुरू हुई है, वो किसने कंट्रोल किए? इन्होंने किए। आप ये देखिए पीओजे के रेफ्यूजीज आए, उनको जम्मू रीजन में ही क्यों लाया गया? देखिए ये जो डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं, बेसिकली ये डेमोग्राफी को अपनी सुपीरियरिटी को बनाने के लिए ये जम्मू के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। भाजपा को अब आपको अगले आने वाले चुनाव में एमएलए का टिकट दे देना चाहिए। आप काफी अच्छे स्पीकर हो। देखिए बात वैसी नहीं है रविंदर जी, अच्छा डिप्लोमेटिक सियासत। मेरा प्रयास यही रहता है कि जनता के रिलेटेड मुद्दे और उस पर बात करें, लेकिन आधी बात कोई करे। जैसे मैंने देखा कि उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर साहब का वो बयान ले लिया कि वो ईवीएम्स की टेम्परिंग को नहीं मानते हैं, लेकिन इस बयान पे नहीं किसी ने उभारा कि वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है साजिश करती है। वो कहते हैं कि अगर जम्मू अलग राज्य बन भी जाता है, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए इस पर एक जोक करते हुए सतीश शर्मा और सुरेंद्र चौधरी साहब ने, शायद सतीश शर्मा साहब ने कहा कि अगर अलग राज्य बन भी जाता है तो उमर अब्दुल्ला के जो 2 शेर हैं, सुरेंद्र चौधरी और सतीश शर्मा, यही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। चलिए कहते हैं कि शेख चिली के पुलाव कोई भी बना सकता है और पर खा नहीं सकता है, वो शेख चिली के पुलाव रहते हैं। लेकिन मैं ये चीज जरूर कहूंगा, अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने और फारूक अब्दुल्ला और उसके बाद में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कभी भी जम्मू के हितों की बात की होती, तो मुझे लगता है कि जैसे हर इशू पे वो प्रो कश्मीर स्टैंड लेते हैं। He is not just the chief minister of Kashmir across Benihal. He is the chief minister of entire Jammu and Kashmir. और जैसे अभी पीछे टिप्पणी कर रहे थे कि जी हमें IIM मिला तो कश्मीर नहीं बोला, तो हम पूछते हैं कि जब IIT कश्मीर में पहले बना तो जम्मू बोला क्या? हमें एजुकेशन से वो कोई बात नहीं है। अगर स्टूडेंट्स ने बात कही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तो कोई गलत नहीं कही है। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, वो 2 मांग सकते थे, क्यों नहीं मांगे? बड़े इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं, मैं पूछ ही लेता हूँ आधे मिनट में, अगर आपने छोड़ना नहीं है। नहीं, सवाल ये है साहब, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो हनुमान जी की पतंग उड़ाई है उसके बारे में क्या कहोगे? वो आस्था पे ठेस नहीं है? नहीं, मुझे देखिए आप 2 चीजों को और आपके सुधांशु जी कहते हैं कि वो हनुमान जी नहीं है, सुग्रीव जी हैं। देखिए ना, मेरे को आप ये बताएं कि यही तो विडंबना है कि जब कोई धर्म की बात आती है तो पर्टिकुलर धर्म की खिल्ली उड़ाई जाती है और कोई बोलता नहीं। कौन उड़ाता है? लोग जो भी अनस्क्रपलेस एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। देखिए मैं वही लोगों पे मत डालना। नहीं, मैं दो चीजों पे आप ये देखिए कि लगातार निरंतर कटाक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल आपसे ये है कि नरेंद्र मोदी साहब ने हनुमान जी की पतंग उड़ाई, आपका क्या कहना है? जब हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन ने बता दिया कि वो हनुमान जी उसमें नहीं थे, तो आप कैसे कहते? नहीं, मैं कहूंगा कुछ भी नहीं था। अगर एक पोर्ट्रेट था तो कैसे आप कह सकते हैं? क्या उसमें आप ये बताइए, क्या उसमें जय हनुमान जी लिखा हुआ था? बड़ी सिंपल सी बात, लिखा था? नहीं लिखा था। तो इसलिए ऐसे कहना और उसका एक गलत नैरेटिव सेट करना, मैं इस चीज को नहीं मानता। तो ऐसे आकृति की पतंग उड़ानी ही क्यों है? नहीं, आकृति जब आप लोहड़ी आती है, बसंत पंचमी आती है, पंजाब में, जम्मू में तरह तरह की आकृतियां बनाई जाती हैं, कैरिकेचर्स बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आप बताइए ना, क्या आपत्ति? आपको कोई आपत्ति नहीं? मुझे आप ये बताइए कि ये आज से नहीं,
जब हम नहीं, पैदा आपको नहीं नहीं हुए है थे, तो मुझे भी नहीं है। जब रविंद्र भाई, जब हम भी पैदा नहीं हुए थे, हमारे बुजुर्ग बसंत पंचमी पे, लोहड़ी पे पंजाब में पतंगे उड़ाई जाती हैं। हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी और पतंगों की बात नहीं कर रहे तो आप पतंगों को लेके कर रहे जल्दी देना चाहिए। हो, आप पतंगों को लेके कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें हाँ टिप्पणी तब होती कि अगर हमारे आदरणीय टिप्पणी तब होती ये कोई और उड़ा रहा होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस का उड़ा रहा होता। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैरिकेचर्स है पतंगों के, या तो उस पर पर्टिकुलरली लिखा होता फिर भी बात होती। मुझे लगता है कि खाम खा कुछ लोग इसको तूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सही मुद्दे जो उनमें से लोगों के साथ है, नहीं आप नहीं हो सकते, आपका काम है सर सवाल करना। शुक्रिया उजरावर जी, बहुत बहुत हमने धन्यवाद। हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह के इंटरव्यूज़ आप सुनना चाहते हो ऐसी महान हस्तियों के मुंह से, जो आने वाले दिनों में सियासत का एक बड़ा हिस्सा हो सकते हैं, मैं आपकी इनके थ्रू, आपकी इनकी जो ज़ुबानी है, इनकी जो सोचते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, वो आप तक पहुंचाता रहूँगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।